गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 9 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी नरेशन की टॉपिक चली। आज हम लोग इसमें देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। एक्सक्लेमेटरी मींस विस्मय सूचक वाक्यों को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। आज हम लोग इसके सभी रूल्स देखेंगे, सभी नियम देखेंगे। और ये प्यारे बच्चों आपकी नरेशन की अंतिम क्लास है। इसके पहले हमने नरेशन की 6 क्लास ले चुके हुए हैं, जिसमें आपका हर टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं। चाहे वो आपको असर्टिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, या ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, इन सभी के लिए हमने नियम आपको बता चुके हुए हैं। सभी की आपकी क्लास हो चुकी है। आज ये आपकी नरेशन की अंतिम क्लास है। और ये प्यारे बच्चे आपकी ग्रामर की 28वीं क्लास है। इसके पहले 27 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक करा चुके हैं। और नरेशन की आपकी 6 क्लास हो चुकी है। ये आपकी 7वीं क्लास है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से यदि आप क्लास 9th में होंगे तो भी 9th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। तो आप 9th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। और आज की टॉपिक से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 9 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिए, हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसके बाद उसके डेफिनेशन लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विस्मय सूचक वाक्य क्या होता है, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। ऐसे वाक्यों से प्रसन्नता, शोक या आश्चर्य आदि प्रकट किया जाता है। मीन्स अत्यधिक अगर आपको प्रसन्नता हुई है तो आप जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। अत्यधिक शोक हुआ है, अति ज्यादा शोक हुआ है तो तब भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। या फिर कोई कोई बात ऐसी हुई है जो आपके जीवन में पहली बार हुआ हो, या फिर आपके सामने ऐसा पहली बार हुआ हो जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाएं, तो आश्चर्य की बात होगा तो आपका क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। इसके साथ साथ एक बात और होती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ होता है। मीन्स विस्मयादिबोधक जो चिन्ह होता है वो आपका लगा हुआ मिलेगा वाक्य में आपको। तो प्यारे बच्चों, ये पहचान होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। अब बात आती है कि इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। मेन टॉपिक यहां से शुरू होती है। तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमने देखिए यहाँ पर नियम लिखे हुए हैं। रूल नंबर फर्स्ट आपका है कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। इनडायरेक्ट में बदलते समय प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात ध्यान देंगे कि कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, आपको दैट लगाने हैं। तो कनेक्टिव वर्ड जो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके जो शब्द लगाते हो उसे क्या लगाएंगे, दैट के प्रयोग करने हैं। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या लिखे हुए हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बदले फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा करके हम किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ये आपका रूल नंबर 2 हो गया। सिंपल से बात समझने की, क्योंकि हमने बताया आपका एक्सक्लेमेटरी अगर सेंटेंस है तो उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ होगा। अगर नहीं आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो नहीं लगा हुआ होगा, लेकिन फिक्स है, ये तो बात फिक्स होती है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ होता है। तो जब इन इसे जो है बदल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो चिन्ह होता है उसे हटा करके किसका प्रयोग कर देते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। रूल नंबर 3 देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से बदल देते हैं। जो भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसे किस सेंटेंस से बदल देने हैं, असर्टिव सेंटेंस में क्या कर देने हैं, बदल देने हैं। उसके बाद देखिए चौथा नियम लिखे हुए हैं, बाकी अन्य सभी नियम जैसे पर्सन संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन आदि सभी असर्टिव सेंटेंस की भांति होते हैं। तो मीन्स जो भी अतिरिक्त नियम होंगे सभी असर्टिव सेंटेंस की भांति होते हैं। जैसे हमने हर टेंस में आपको बताया, चाहे वो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंपरेटिव सेंटेंस हो, हमने आपको सब में बताए हुए हैं कि बाकी सभी नियम कैसे होते हैं, असर्टिव सेंटेंस की बात ही होते हैं। चाहे वो पर्सन संबंधी, टेंस संबंधी, चाहे जो भी हो, वो सभी नियम असर्टिव सेंटेंस में जो हमने आपको बताए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग होते हैं। ये आपका रूल नंबर 4 हो गया। पांचवें नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा नियम क्या है। यहाँ पर देखिए हमने पांचवा नियम लिखे हुए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेट टू होता है, सेट टू के स्थान पे निम्न प्रकार से मीन्स जैसे भी रिपोर्टेड स्पीच का भाव होगा उसी के अनुसार परिवर्तन करते हैं। अब यहाँ पर कितने भाव होंगे, कैसे होंगे, यहाँ पर एक एक करके हमने लिखे हुए हैं। उसके बाद एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत सिंपल आपका है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना बहुत आसान चीज है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखिए, यदि प्रसन्नता की बात की हो तो सेट टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट में बदल देते हैं।
तो प्यारे बच्चे अगर आपके वाक्य में प्रसन्नता की बात किया गया है, मीन्स आपका जो है प्रसन्नता या जो है किसकी बात, खुशी की बात की गई हो, तो खुशी की बात की गई हो तो हम सेट टू को किस में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलते हैं या फिर डिलाइट में बदल देते हैं। बाकी अन्य तो सभी नियम हमने आपको बता दिए हुए हैं, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाने हैं, फुल स्टॉप लगाने हैं, असर्टिव सेंटेंस बना देने हैं। बाकी अन्य नियम तो हमने पहले ही आपको बता दिए हुए हैं, बस यहाँ पर आपको बताने थे सेट टू को किससे बदलेंगे, तो उसे भी हमने बता दिए कि यदि प्रसन्नता की बात होगी, खुशी की बात होगी, हैप्पीनेस की बात होगी तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखे हुए हैं, इस एग्जांपल को डायरेक्ट स्पीच में ध्यान देना। ही सेड, उसने कहा, हुर्रा हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। अगर ऐसे वाक्य दिया हुआ है, ही सेड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, ये आपका वाक्य दिया हुआ है। अब हुर्रा ने यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, और हुर्रा के बाद देखो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है, तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है। आश्चर्य की बात है कि उसका पुराना दोस्त आ गया है, तो क्या हो जाएगा, और आश्चर्य के साथ साथ खुशी की भी बात है, खुशी है ना कि उसका पुराना दोस्त आ गया है, तो अत्यधिक उसे खुशी हुई और खुशी के लिए हुर्रा का प्रयोग किया गया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है हुर्रा के बाद, तो मीन्स आपका सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इससे पता चल रहा है कि अत्यधिक खुशी हुई है, तो क्या कर देंगे, तो एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में चेंज कर देंगे या फिर जॉय में परिवर्तित कर देंगे सेट टू को, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। और पहले इसमें ये जरूरी नहीं कि आपका ऑब्जेक्ट दिया हो तभी एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट या फिर जॉय में परिवर्तित करेंगे, बिल्कुल नहीं, आपका ऑब्जेक्ट दिया हो चाहे ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको परिवर्तन करने हैं तो करने हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ही इज क्लेम्ड विद डिलाइट, उसके बाद कनेक्टिव वर्ड हमने आपको क्या बताया, दैट लगाने के लिए, तो आप दैट लगा दोगे, ही इज क्लेम्ड विद डिलाइट दैट। उसके बाद देखना माई ओल्ड फ्रेंड, आपका माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, माई आपका जो है फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस है ना, तो एक इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही है, ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है, तो क्या हो जाएगा, हिज ओल्ड फ्रेंड। उसके बाद हैज है, हैज किस टेंस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में परिवर्तित हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आपका क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैड कम हो जाएगा, तो सिंपल सा आपका हो गया, ही इज क्लेम्ड विद डिलाइट दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम हो गया। तो ये आपका परिवर्तन करने के लिए हमने आपको सिंपल से तरीके बता दिए। अगर आपका प्रसन्नता की बात किया गया है तो एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट करेंगे, उसके बाद कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे, उसके बाद बाकी जो भी अन्य सभी नियम है असर्टिव सेंटेंस की बात ही परिवर्तित कर देते हैं, वाक्य को भी जो है आपका जो है किसमें बदल देते हैं, असर्टिव सेंटेंस से पहले भी होता है उसी में बदल देते हैं। ये पैप्ची आपका पहला नियम हो गया, पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी हम लोग कंडीशन देखते हैं, और दूसरी कंडीशन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 9th 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, यदि शोक प्रकट किया हो तो सेट टू को एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रीफ में बदल देते हैं। तो प्यारे बच्चे अगर आपके वाक्य के माध्यम से शोक का भाव प्रकट हो रहा हो, मीन्स दुख का भाव प्रकट हो, तो सेट टू को किस में बदल देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सारो में या फिर ग्रेफ में बदल देते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 2 होता है। सिंपल सा पॉइंट नंबर 2 हो गया, एक्सक्लेम्ड विद सारो में या फिर ग्रेफ में बदलने हैं सेट टू को। कब बदलने हैं, जब दुख की बात किया गया हो या फिर शोक की बात किया गया हो। अब एग्जांपल देखना, ही सेड, उसने कहा, एलास आई एम रूइंड, मतलब दुख की बात है, बहुत है दुख की बात है, आई एम रूइंड, मैं क्या हो गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। तो भैया बहुत दुख की बात है ना, हम बर्बाद हो गया हूं, तो ये बताओ एलास ने क्या दिखा है, दुख वैसे भी दिखा दिया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आपको दिख रहा है, तो मीन सेंटेंस आपका कैसा है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इस वाक्य से दुख का भाव प्रकट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखो अब सेट टू को किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो में कर देंगे, तो क्या हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, और एलास हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि जब दुख के लिए हमने एक्सक्लेम्ड विद सारो लगा दिए हुए हैं, तो एलास क्यों लगाएंगे, क्योंकि एलास का प्रयोग जो होता है वो दुख को ही दिखाने के लिए किया जाता है। तो जब अगर हमने दुख के लिए एक्सक्लेम्ड विद सारो लगा दिए तो एलास का कोई जरूरत नहीं है, तो एलास को रिमूव कर देंगे। उसके बाद आई एम रूइंड बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। एम चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट है तो पास्ट में वाज में चेंज हो जाएगा, रूइंड जैसे था रूइंड हो जाएगा, तो दैट ही वाज रूइंड हो गया। सिंपल से कॉन्सेप्ट हो गया, ही इज क्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज रूइंड। ये आपके कॉन्सेप्ट सिंपल से परिवर्तित हो गए। तो आपको कुछ नहीं करने
करने हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो में करने हैं या फिर ग्रेप में करने, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाने हैं, बाकी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना देने हैं और कुछ अतिरिक्त इसमें करने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए हमने बार बार कहे हुए थे असर्टिव सेंटेंस वाला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस अगर आपका समझ में आ गया, आप अच्छे से समझ लिए, तो समझो नरेशन का 70% आपका तैयार हो गया, 30% केवल बचता है। तो इसलिए प्यारे बच्चे असर्टिव सेंटेंस वाला चाहे पर्सन संबंधी परिवर्तन हो, चाहे टेंस संबंधी परिवर्तन हो, चाहे आपका समय सूचक शब्दों में परिवर्तन हो, जितने नियम थे सारे नियम आप पूरी तरह से अच्छी तरह से कंठस्थ कर लोगे। अब चलते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका तीसरा पॉइंट है क्या। यहाँ पर देखिए आपका तीसरा पॉइंट हमने लिखे हुए हैं। तीसरे पॉइंट में देखिए क्या है, यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई हो तो सेट टू को प्रेज्ड में बदल देते हैं। तो प्यारे बच्चे, अगर आपके वाक्य के माध्यम से किसी की प्रशंसा की गई हो तो आप सेट टू को किस में बदल देंगे, प्रेज्ड में बदल देते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ब्रेवो मीन्स अच्छी बात है, मीन्स खुशी की बात है, यू हैव डन वेल, आपने अच्छा किया। तो भैया हमने उसकी प्रशंसा किया हुआ है ना, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ना, ब्रेवो यू हैव डन वेल मीन्स अच्छी बात है, आपने क्या किया, अच्छा किया। तो भैया प्रशंसा हमारी की गई है ना, तो हमारी प्रशंसा की गई है तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्रेज्ड का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही प्रेज्ड मी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया था तो इसलिए हमने लिख दिए हुए हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो डायरेक्ट ही प्रेज्ड दैट करते, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया ही प्रेज्ड मी दैट, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिए। अब ब्रेवो तो हट जाएगा क्योंकि ब्रेवो के लिए तो हमने प्रेज्ड का प्रयोग कर दिए। उससे जो है क्या प्रकट हो रहा था, प्रशंसा का भाव ही ब्रेवो से प्रकट हो रहा था ना, उसके लिए तो हमने प्रेज्ड लगा दिए हुए हैं, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। दैट के बाद लिखोगे यू, आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मींस मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। है किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो आपका किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही प्रेज्ड मी दैट आई हैड डन वेल हो जाएगा। सिंपल सा हो गया, ही प्रेज्ड मी दैट आई हैड डन वेल हो गया, आपने इस तरह से परिवर्तित कर दिया। तो हमने सिंपल से आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि अगर आपका जो है खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या फिर जो है आपका एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस भी कर सकते हो, जो भी आपको करने हैं आप कर सकते हो। और दूसरा हमने बताया अगर दुख की बात हो गई तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो करेंगे, और तीसरा हमने बताया प्रशंसा की बात की गई होगी तो एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज्ड में बदल देते हैं, इसी के अनुसार परिवर्तन करते हैं। ये प्यारे बच्चे आपका तीनों कॉन्सेप्ट हो गया, 3 कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपका एक रूल और होता है, रूल नंबर 6 देखिएगा, ये एक और आपके नियम होते हैं, इस नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आपके कौन से नियम हो, कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जो व्हाट ए या फिर हाउ से प्रारंभ होते हैं। अब व्हाट ए या हाउ को कैसे परिवर्तित करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, अब हम लोग उस नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमने रूल नंबर 6 लिखे हुए हैं, छठा नियम लिखे हुए हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब व्हाट ए या हाउ से प्रारंभ हो तो इनके द्वारा अधिकता प्रकट होती है। मीन्स व्हाट ए या हाउ के द्वारा अगर आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू हो रहे हैं तो इनके माध्यम से अधिकता का भाव प्रकट होता है। ऐसी दशा में इन शब्दों के स्थान पर बेरी या ग्रेट आदि शब्द लगा देते हैं। मीन्स इन शब्दों को रिप्लेस किससे करते हैं, बेरी लगाएंगे या फिर ग्रेट से इन्हें रिप्लेस करते हैं, मीन्स इनके स्थान पे प्रयुक्त कर देते हैं। अब बेरी कब लगाएंगे, ग्रेट कब लगाएंगे, अब उस चीज को समझते हैं। अब व्हाट ए या हाउ के बाद यदि नाउन आता है तो उसे ग्रेट में बदलते हैं। अगर आपके व्हाट ए या हाउ के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है तो व्हाट ए या हाउ को किस में बदल देंगे, ग्रेट में बदल देते हैं, परंतु उसके बाद एडजेक्टिव आने पर उसे बेरी में बदलते हैं। अगर आपका एडजेक्टिव आया है तो हम किस में बदलेंगे, बेरी में बदल देते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना कि व्हाट ए या हाउ के बाद अगर आपका नाउन कोई दिया हुआ है तो हम व्हाट ए या हाउ को किसने, ग्रेट में बदलेंगे। अगर कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है तो हम एडजेक्टिव के पहले बेरी का प्रयोग कर देते हैं, मीन्स व्हाट ए या हाउ को किसमें बदल देते हैं, बेरी में बदल देते हैं। ये हो गया। एवं यहाँ पर सेट टू को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। इसके साथ साथ जो आपका सेट टू होता है उसे किस में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब उदाहरण की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी अन्य सभी नियम जो भी आपके हैं, अन्य सभी नियम पूर्ववत की बात ही है, अर्थात सेंटेंस को असर्टिव में बदलेंगे और असर्टिव सेंटेंस की तरफ जो है परिवर्तन भी होगा। सारे नियम असर्टिव की बात ही है। तो प्यारे बच्चे ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ, और उदाहरण की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चे, क्लास 9-10 की हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका एग्जाम्पल क्या है।
यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए हैं, राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा, हाउ फास्ट आर यू वॉकिंग, यू आर वॉकिंग। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। अब यहाँ पर हाउ से शुरू हुआ वाक्य है ना, तो अब हम यहाँ पर व्हाट ए या हाउ वाला कॉन्सेप्ट आपका आ गया है। और आपको पता है कि यहाँ पर हाउ फास्ट की बात किया गया है, और फास्ट आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। फास्ट मीन्स तेजी से दौड़ना, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हालांकि एडजेक्टिव भी नहीं है यहाँ पर, फास्ट आपका एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वाक को इसने मॉडिफाई किया हुआ है। वाक तेज दौड़ने की बात हो रही है ना, दौड़ना आपका वर्ब हो गया, और ए फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। हालांकि एडवर्ब है, क्योंकि बेरी जो है एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, इसलिए यहाँ पर हम बेरी का ही प्रयोग करेंगे। तो जो है, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ये आपका एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, इसीलिए हम यहाँ पर बेरी का प्रयोग करते हैं। अब हाउ को किस में बदलने हैं, बेरी में बदलने हैं, क्योंकि इसके बाद आपका एडजेक्टिव मींस एडवर्ब का, यहाँ पर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब चाहे जो भी हो, आप दोनों का प्रयोग करते हैं, दोनों के लिए बेरी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, बेरी में परिवर्तित करेंगे। आप ध्यान देना, सेड टू को हमने किस में बताए हुए हैं परिवर्तित करने के लिए, क्लेम्ड में। तो क्या हो गया, राम इज क्लेम्ड। अब हिम यहाँ लगा भी सकते थे, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राम इज क्लेम्ड दैट। अब यू आपका असर्टिव सेंटेंस बनाने हैं, असर्टिव सेंटेंस से सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका हिम है, तो हिम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब आर है, यू आर है, आर है ना, आर आपका क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में आपका वाज लगता है, तो दैट ही वाज हो गया। अब वॉक है, तो आपका वॉकिंग जैसे है वैसे उतार देंगे। अब उसके बाद फास्ट आपका जो है, फास्ट जो आपका एडवर्ब है, उस एडवर्ब के पहले आपको क्या लगाने देने हैं, बेरी लगा देने हैं, क्योंकि यही हाउ फास्ट जो है बेरी फास्ट में चेंज हो गया। हाउ फास्ट जो आपका वाक्य था, एक इसमें चेंज हो गया, बेरी फास्ट में चेंज हो गया, बस आपका परिवर्तन रूप हो गया। बस हाउ फास्ट को हमने बेरी फास्ट में बदल दिए। क्यों बदल दिए, सामने एडवर्ब था, इसलिए हमने बेरी में लगा दिए। अगर कोई नाउन रहा होता तो हम किसका प्रयोग करते, ग्रेट का प्रयोग कर देते, लास्ट में ग्रेट का प्रयोग कर देते। तो ये आपने सिंपल से इसे परिवर्तित कर दिए। राम एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वॉकिंग वेरी फास्ट हो गया। सिंपल से आपके कॉन्सेप्ट हो गया प्यारे बच्चे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आपका जो है, आप ग्रेड का उठाते हैं, देखते हैं आपका मीन्स वाटे या हो के बाद किसी नाउन को रखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चे देखिए हमने लिखे हुए हैं, ही सेड व्हाट अ फूल आई एम। उसने कहा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। तो फूल यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चे, आपका नाउन है। फूल क्या है, आपका नाउन है। तो नाउन है तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, हम ग्रेड का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया, ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब उसके बाद एक्सक्लेम से टू को किस में चेंज किए, जो है एक्सक्लेम में चेंज किए, और उसके बाद दैट कनेक्टिव वर्ड दैट लगाए। अब उसके बाद यहाँ आई है ना, आई क्योंकि असर्टिव सेंटेंस बनाने हैं, तो आई किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका ही है, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, तो यहाँ ही हो गया। अब उसके बाद आई एम चेंज है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो आपका वाज हो गया। हालांकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, इज एम आर का प्रयोग है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी पास्ट में चेंज हो जाएगा, ही वाज हो गया। उसके बाद वाट ए फूल क्या हो, वाट अ फूल क्या हो, चेंज हो जाएगा, ग्रेटफुल में चेंज हो जाएगा। वाट अ फूल किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटफुल, क्योंकि फूल आपका फूल क्या था, नाउन था, तो सिंपल सा हो गया, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ ग्रेटफुल। नाउन की वजह से हमने यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिए, ग्रेट का प्रयोग कर दिए। तो सिंपल से आपके कॉन्सेप्ट हो गए कि व्हाट ए या हाउ के बाद अगर आपका जो है कोई नाउन आ रहा है तो ग्रेट का प्रयोग कर देंगे, और कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आ रहा है तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं, अब आप जो है वहां पर बेरी का प्रयोग कर देते हैं। तो ये आपके सिंपल से कुछ क्या हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी, एकदम विस्तार से आपको समझा रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, कुछ और एक दो प्रकार के वाक्य होते हैं, उन्हें कैसे परिवर्तित करेंगे जरा हम लोग उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने रूल नंबर 7 लिखे हुए हैं, पहले आपका 7वां नियम लिखे हुए हैं, यदि वाक्य में गुड हेवेंस का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट या सरप्राइज में बदल देते हैं। तो प्यारे सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि यदि वाक्य में गुड हेवेंस का प्रयोग किया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में या सरप्राइज में बदल देते हैं। तो वाक्य में मीन्स आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच वाले टर्म में गुड हेवेंस का प्रयोग किया गया है, तो उस समय की एक कंडीशन आपकी है।
अब यहाँ पर देखिए हमने एग्जांपल लिखे हुए, ये आपका लास्ट टर्म है, सिंपल सा टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म है। तो जरा ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश करिए आपके एग्जांपल को। ही सेड, उसने कहा, गुड हेवेंस, यहाँ पर देखिए गुड हेवेंस का प्रयोग किया गया है ना, तो गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर है, ऐसा आपका वाक्य में दिया हुआ है। अब इसे परिवर्तित करेंगे तो क्या कर देंगे, अब यहाँ एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में चेंज करना है सेड टू को, तो हमने कर दिया एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट कर दिया। और गुड हेवेंस उसके बाद हट जाएगा, क्यों हट गया, क्योंकि इसी के लिए तो आपने एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट का प्रयोग किए हुए हैं। ये आपने जो है इस गुड हेवेंस के द्वारा जो है दुख ही दिखाया गया था ना, तो पछतावा दिखाया गया था, तो इसलिए जो है हमने जो है यहाँ पर इसे लिख करके उसे हटा देते हैं। तो आपका क्या हो गया, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, उसके बाद कनेक्टिव वर्ड आपको दैट लगाने हैं, और आई चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट आपका ही है तो यहाँ पर ही हो जाएगा। हैव है, हैव किस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ड्राफ्ट, माई, माई आपका क्या है, माई आपका फर्स्ट पर्सन पजेसिव केस है, तो ही का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज हो गया। की समवेयर, तो आपका ऐसे चेंज कर दिया आपने, ही क्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर। तो प्यार से इस तरह से अगर आपके वाक्य में गुड हेवेंस का प्रयोग किया गया है तो उसे इस तरह से परिवर्तित करते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके हुए होंगे क्या समझा रहे थे, आप सारी चीजें समझ गए होंगे, और यहीं पर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हमने हर टर्म को समझाए हुए हैं, कहीं पर कोई टर्म को छोड़े नहीं हुए हैं। तो प्यार से उम्मीद करते हैं आप अच्छे से सारी चीजों को समझे होंगे, कहीं दुविधा या कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। तो आज आपका नरेशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब आपका कहीं से अगर छूटा है पीछे का, आप पीछे की क्लास चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके जहां से भी छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यार से आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे और कल एक नई टॉपिक शुरू करेंगे। तो कल नई टॉपिक के साथ मुलाकात होती है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। और हाँ, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है प्यार से क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और खास करके उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। जो बच्चे कोचिंग या स्कूल नहीं जा पाते हैं उन बच्चों तक अवश्य पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऐसा आपसे उम्मीद और भरोसा ऐसा आपके ऊपर है। तो प्यार से इन्हीं उम्मीदों इन्हीं भरोसे के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों।